अगर इसके अलावा कस्टमर के पास एक और ऑप्शन होता है, अगर वो ये मल्टी डाई नहीं लेकर अगर मास्टर डाई लेना चाहते हैं तो हम इसके जगह पे मल्टी की जगह पे मास्टर डाई भी देने में सक्षम है। ये जो मशीन देख रहे हैं हम लोग, ये पहली बात तो ये बता दी कि कितना बिजली लेती है, मतलब ये सिंगल फेज में है कि 3 फेज की कुछ है? जैसे कि ये जो मशीन है आपका सिंगल फेज में चलती है, आपके घर के लाइन से चलती है। और आप ये अगर आपके यहाँ लाइन अगर मान लीजिए कि आप मशीन चला रहे हैं, लाइन कट गई, आपके यहाँ इन्वर्टर की व्यवस्था है तो इन्वर्टर से भी इस मशीन को रन कर सकते हैं। इन्वर्टर पे भी रन कर सकते हैं। लेकिन मल्टी डाई बढ़िया रहता है कि मास्टर डाई बढ़िया रहता है? बेसिकली ये जो मल्टी डाई है ये ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जिस स्लॉट का आपके पास ये पंखा बांधने का जो अथी आता है उस स्लॉट का ये डाई लगा के आप आसानी से बांध सकते हैं। और गुरु नानक एंटरप्राइजेस, पटना। मुनाफा सिर्फ वड़ा नहीं, यहाँ तैयार होता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपको गुरु नानक एंटरप्राइजेस और पंजाब मशीनरी की तरफ से। आज हम लोग जो मशीन लेकर के आ रहे हैं वो छोटे लघु उद्योग के रोजगार के लिए है। मीन्स सबके लिए नहीं होता है कि उतनी पूंजी की उतना बड़ा रोजगार कर पाएँ, और बहुत सारे जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन से रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल लाइन के जुड़ी हुई मशीनों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फैन वाइंडिंग मशीन के बारे में। फैन वाइंडिंग मशीनें मार्केट में कई सारी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मशीन बेचती हैं और जो हम जिस चीज़ के डीलर हैं, हम हैं किसान कंपनी के। किसान कंपनी का डीलर क्यों है? क्योंकि किसान कंपनी एक भरोसा का वादा देती है सभी इलेक्ट्रिशियन भाई को, और ये मशीन कंपनी बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है इन फैन वाइंडिंग मशीनों के बारे में। तो यही मशीनों के हम डीलर हैं बिहार में, और ये इसका प्रॉमिस करते हैं कि रेट का तो ऐसा दे सकते हैं कि पूरे इंडिया में जो रेट प्रोवाइड नहीं हो सकते वो रेट भी आपको हमारे पटना से मिल सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे इस मशीन के बारे में समझेंगे, क्या बेनिफिट है इस मशीनों का और क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हमारे सेल्स पर्सन है, आपको सारी जानकारी देंगे। तो सर, ये आप जो मशीन देख रहे हैं ये कौन सा मॉडल है, पहले तो ये बताइए। सर, ये जो फैन वाइंडिंग है ये किसान इंजीनियरिंग का 115 मॉडल है। तो ये कहीं पे लिखा हुआ भी है, मतलब पढ़ने में मिलता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। अच्छा, ये हो गया किसान इंजीनियरिंग का 115 मॉडल। अच्छा जी, हरियाणा में ये मशीन बनती है। अच्छा जी, ये जो मशीन देख रहे हैं हम लोग, ये पहली बात तो ये बता दी कि कितना बिजली लेती है, मतलब ये सिंगल फेज में है कि 3 फेज की कुछ है? जैसे कि ये जो मशीन है आपका सिंगल फेज में चलती है, आपके घर के लाइन से चलती है। और आप ये अगर आपके यहाँ लाइन अगर मान लीजिए कि आप मशीन चला रहे हैं, लाइन कट गई, आपके यहाँ इन्वर्टर की व्यवस्था है तो इन्वर्टर से भी इस मशीन को रन कर सकते हैं। इन्वर्टर पे भी रन कर सकते हैं। तो आपके पास केवल यही मॉडल रहता है कि और भी कई तरह के मॉडल हमारे पास आपके रहते हैं? नहीं, मेरे पास किसान इंजीनियरिंग का हर मॉडल अवेलेबल है। अच्छा, जैसे कि ये किसान इंजीनियरिंग का 115 मॉडल हो गया, या 113 मॉडल हो गया, या 123 मॉडल हो गया। अच्छा, इस तरह का बहुत सारे मॉडल हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। हाथ से चलाने वाले भी मशीनें रखते हैं? हाथ से चलाने के लिए भी मशीन आता है, क्या ये 111 वो मशीन भी किसान का ही है? किसान का ही। अच्छा, चलिए, ये तो बिजली से चलेगी ना? जी, ये तो बिजली चलेगी। तो हम लोग इस मशीन के बारे में बात करें तो ये मीटर के बारे में थोड़ा समझाइए, क्या है मीटर ये? जैसे कि सर, ये जो किसान इंजीनियरिंग का जो मीटर है, सबसे पहला बात तो ये है कि ये जो भी कस्टमर हमसे ये मशीन खरीदते हैं उन्हें हम इस मीटर का गारंटी जो देते हैं 5 साल का गारंटी देते हैं। 5 साल मीटर का 5 साल का गारंटी है। अच्छा, और प्लस इसमें जो हम डाई देते हैं ये स्टेनलेस स्टील डाई देते हैं, जिसका भी 5 साल का गारंटी होता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि जब पंखा बांधते हैं तो इसमें मशीन के साथ किन किन तरह की आप डाई देते हैं, पहले तो ये बताइए साथ में। जैसे कि इस मशीन के साथ जो डाई आती है मल्टी डाई आती है, जिसमें कि आपका 12 स्लॉट, 14 स्लॉट और 16 स्लॉट का पंखा बांध सकते हैं उस डाई। अच्छा, वो साथ ही में आएगा? हाँ, वो साथ में आता है। अच्छा, अगर इसके अलावा कस्टमर के पास एक और ऑप्शन होता है, अगर वो ये मल्टी डाई नहीं लेकर अगर मास्टर डाई लेना चाहते हैं तो हम इसके जगह पे मल्टी की जगह पे मास्टर डाई भी देने में सक्षम है। लेकिन मल्टी डाई बढ़िया रहता है कि मास्टर डाई बढ़िया रहता है? बेसिकली ये जो मल्टी डाई है ये ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि जिस स्लॉट का आपके पास ये पंखा बांधने का जो अथी आता है उस स्लॉट का ये डाई लगा के आप आसानी से बांध सकते हैं। और वो भी बांधने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें पहले आप डाई फिक्स कर लीजिए, ये नट जो होता है ये यहाँ पे इस तरह से लगा लीजिए, और इसमें क्या है कि आपको डाई को यहाँ पे इस तरह से लगा के फिक्स कर देना है। अच्छा, मतलब चलाना आसान है? चलाना भी बहुत आसान है। यहाँ से आप इस तरह से डाई लगा दिए, फिक्स कर दिए। अगर मान लीजिए कि हमको फिर से दूसरे स्लॉट का पंखा बांधना है तो यहाँ से हम नट हल्का ढीला करेंगे, डाई खोल के दूसरा डाई लगा के दूसरे स्लॉट का डाई बांध देंगे। पहले जैसे देखते थे कि पेचकस लगा करके ढीला वगैरह कर रहे हैं, तो वो सब काम अब नहीं करना पड़ता? वो करने की जरूरत नहीं है, एक नट ही आपका काम हो जाता है। इसमें आप 2 नट का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन एक नट भी टाइट कर देते हैं तो आपका एक नट से ही काम हो जाता है। एक नट से भी काम हो जाएगा जी। तो मशीन के में वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं ना? जैसे क्या है कि आजकल मार्केट में हम देख रहे हैं कि कॉपर बहुत ज्यादा महंगा हो गया, और लोग एल्युमिनियम की वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो जब एल्युमिनियम की वाइंडिंग स्टार्ट करें तो एल्युमिनियम थोड़ा कमजोर होता है कॉपर के मुकाबले, तो ये नहीं होगा कि वाइब्रेशन के कारण आपकी तार की वाइंडिंग ठीक नहीं होगी या तार टूट जाएगी बांधते समय? नहीं, इस मशीन में अगर वाइब्रेशन देखा जाए तो वाइब्रेशन जो होता है बिल्कुल 0 होता है। अच्छा। उससे क्या है कि आप एल्युमिनियम तार इजीली बांध सकते हैं। कैसे, मतलब कोई चालू करके दिखाइए? जैसे कि मशीन को हम जैसे चालू कर दे रहे हैं यहाँ से,
अच्छा, यहाँ जैसे भी कि मशीन जब चल हम रही है। देखिए मशीन चालू कर दिए, वाइब्रेशन एकदम जीरो है। अच्छा। एल्युमिनियम तार भी इजीली बांध सकते हैं। अच्छा, एल्युमिनियम तार भी इजीली बांध सकते हैं। जी। मार्केट में क्या है, क्योंकि एल्युमिनियम अभी कॉपर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, तो लोग ज़्यादातर एल्युमिनियम ही तार वाइंडिंग कर रहे हैं रिवाइंडिंग में, क्योंकि कॉपर का लोग उतना पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे जितना में वो रिवाइंडिंग कर सके। जी। तो ये मतलब एल्युमिनियम भी तार आपकी आराम से बांध हाँ, देगी। आसानी से बांध सकते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या मीटर में भी कुछ खासियत है कि मतलब कि इसमें जैसे पुरानी दूसरी जो मशीनें होती हैं लोकल वाली, जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं 251 टन सेट किया हुआ है, ये उतने ही टन पे रुकेगी कि एक्स्ट्रा टन भी मारेगी? नहीं, देखिए इस मशीन में खासियत यही है कि ये जो टर्न आप यहाँ देख रहे हैं, जो टर्न हम हाँ। यहाँ सेट करते हैं, जैसे कि 251 पे सेट किए हुए हैं, मान लीजिए कि हम इसमें 300 पे सेट करते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, मशीन को हम 300 पे सेट कर दिए, 300 टन पे सेट किए हैं। अगर हम मशीन चालू करते हैं तो एग्जैक्ट ये 300 पे जाके ऑटोमेटिक मशीन रुक जाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए मशीन चला रहे हैं और बीच में लाइन हमारी कट जाती है, तो हमको तो ध्यान नहीं होगा कितना हमारा मीटर टर्न मारा है, तो फिर उसमें क्या उपाय है? जैसे कि मान लीजिए कि हम इस मशीन को चला रहे हैं, जैसे हम यहाँ से मशीन ऑन कर दिए, हाँ। हमारा यहाँ टर्न बांध रहा है, मान लीजिए कि हमारा लाइन यहाँ से कट जाएगा। अच्छा। हमें पता नहीं चल रहा है कि इस मशीन में कितना टन बंधा, मशीन ने कितना टन बांधा था। फिर हमको उसे देखने के लिए जब लाइन आता है तो फिर से हम मशीन जब चालू करेंगे तो यहाँ मीटर में दिखेगा कि 118 टन बांध के मशीन बंद हो गई थी। तो अब जो चालू होगी 118 जब चालू होगी मशीन तो फिर यहीं से स्टार्ट होगा 118 टन से ही। अच्छा अच्छा, मतलब फिर से मतलब पूरा खोलना नहीं पड़ेगा? पूरा खोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मशीन यहीं से स्टार्ट होगा। यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि मतलब उससे क्या होगा, समय बचेगा तो काम तेजी में होगा। और उसके अलावा ये हैंडल का क्या काम है यहाँ पे? हैंडल का अलग काम ये है कि अगर हम इसमें ये जो स्लॉट का जो आता है 12-14 स्लॉट का जो भी आता है, हाँ। उसको हम सेट करने के लिए इसको आगे पीछे करने का जरूरत पड़ता है। तो उसमें पहले क्या था कि पहले वाले में यहाँ पे नट सिस्टम आ रहा था, जो कि हमको अगर इसको आगे पीछे करना है तो यहाँ से नट को टाइट करना पड़ता था। अब इसमें क्या है कि हैंडल लॉक यहाँ पुश बटन दे दिया है कि अगर हम इसको इधर करके लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पुश बटन दबा देंगे, ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, छुड़ाने के और लिए? हैंडल छोड़ाने के लिए भी यहाँ से बस इस तरह से झटका देंगे, ये मशीन अच्छा, मतलब इससे काम तेजी हो जाएगा कि आपका समय बचेगा। और डाई में भी हम देख रहे हैं कि आपने वो सिस्टम दे दिया है कि आपका डाई में बार बार नॉब कसना नहीं पड़ेगा, ये हाथ ही से खुल जा रही है बस ना? थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, वहां से डाई निकल जाएगी। अच्छा, मतलब पहले वाले मशीन में पेचकस भी लगाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। इसमें उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। तो किसान के सारे मॉडल आपके यहाँ उपलब्ध मिल जाते हैं? गारंटी वारंटी का कैसे? मान लीजिए कि हमारा मीटर खराब हो गया 5 साल के अंदर, तो गारंटी वारंटी कैसे देते हैं आप लोग? जैसे कि मान लीजिए मीटर का जो गारंटी दे रहे हैं हम 5 साल की गारंटी दे रहे हैं। किन्हीं भी कस्टमर का मीटर खराब हो जाता है, वो मीटर लेके आए, हैंड टू हैंड चेंज करके उनको मीटर मिल जाएगा। हैंड टू हैंड चेंज करके? ये नहीं ना कि समय ज्यादा लगता है? नहीं, समय नहीं लगता है, मेरे पास अवेलेबल होता है, मैं हैंड टू हैंड चेंज करके दे देता हूँ। अच्छा, तो फिर ये नहीं ना होगा कि मीटर खराब हो गया आपके कारण खराब हो गया, ये सब तो नहीं ना बोला जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है। आप मीटर आपका खराब हो गया, आप लेके आइए, मैं हैंड टू हैंड चेंज करके आपको मीटर दे दूंगा। अच्छा, मीटर दे देंगे जी। तो फैन वाइंडिंग में इसमें ज्यादातर कौन सा पंखा बांधते हैं? इसमें हाई स्पीड का पंखा बांध सकते हैं? इसमें आप नॉर्मल जनरल पंखा जो आता है वो तो बांध ही सकते हैं। हाँ। प्लस इसमें क्या है कि हाई स्पीड का अलग से डाई आती है। अच्छा। वो डाई लगा के आप हाई स्पीड का पंखा भी बांध सकते हैं, जैसे कि 24 इंची 36 इंची जो पंखा आती है वो सभी इसमें बांध सकते हैं। तो वो साथ में नहीं देते हैं डाई? नहीं, हाई स्पीड का जो डाई आता है वो अलग से आता है। अच्छा। मशीन के साथ में नहीं आती है। वो सभी में अलग से आता है कि इसी में वो अलग में? कोई भी आप चाहे जितनी भी महंगी मशीन ले लीजिए, उसका जो हाई स्पीड का जो डाई आता है वो अलग से ही आएगा। अच्छा, मतलब हाई स्पीड का डाई अलग से ही लेना पड़ेगा। मशीन के साथ आप लोग 12, 14 और 16 स्लॉट की? 12, 14, 16 स्लॉट की डाई देते हैं हम साथ देते हैं साथ में, जो कि हैवी ड्यूटी में होता है और स्टेनलेस स्टील में होती है। अच्छा, ये जल्दी आपका खराब नहीं होता है। हाँ। और प्लस इसमें इसका भी गारंटी 5 साल का ही देते हैं। डाई का भी गारंटी दे रहे हैं? जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब कोई आदमी लेके जाएगा तो 5 साल तो कम से कम निश्चित है कि मशीन उनको कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, यही जानकारी थी। इसमें जो पंखा हम लोग बांधते हैं तो सब स्लॉट का तो अलग अलग वाइंडिंग होता होगा, तो उसकी जानकारी के लिए भी कोई किताब उताब देते हैं आप लोग? इसके साथ में एक डाटा आता है। हाँ। जिसमें पूरा दिया हुआ रहता है कि कौन सा पंखा में कितना बांधाता है, 12 में कितना टन बांधना है, 16 में कितना टन बांधना है। अच्छा। ये सारे आपके डाटा में देखने के लिए मिल जाएगा। और सभी कंपनी के पंखों का? सभी कंपनी के पंखों। अच्छा, तो ये तो बहुत आसान हो गया काम करने के लिए, जो भी नया लोग काम करना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की अगर कोई मशीन लगाना चाहते हैं और फैन वाइंडिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, वो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। गोडाउन पे लोकेशन पे आप आ सकते हैं, गूगल मैप की लोकेशन हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे रहेगी, आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो 20 से 25% की एडवांस पेमेंट करके नियर बाय ट्रांसपोर्ट में मटेरियल मंगा सकते हैं। मटेरियल पहुंच जाने के बाद बची हुई पेमेंट करके मटेरियल अपने घर ले आ सकते हैं। और इस तरह की जानदार
रोजगार आइडिया देखने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें, और अगर मशीन के बारे में और जानकारी या मशीन पेमेंट करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी मशीनें बुक करा करके अपने घर मंगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहीं से यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो इस तरह के नई वीडियो, नई जानकारी हमेशा हर दिन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत गुरु नानक एंटरप्राइजेस, पटना। मुनाफा सिर्फ वड़ा नहीं, यहाँ तैयार होता है।